नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मंदविश। क्या लिखा है? मंदविश। यहाँ पे एक श आप देख रहे हैं। इसको दोस्तों मूर्धन्य श बोला जाता है। कौन सा श बोला जाता है? मूर्धन्य श। और एक होता है दंत स। जैसे यहाँ पे लिखा है जिससे, देखिए दोनों दंत स है। जिससे सकता, देखिए ये दंत स है, ठीक ना। किसी, देखिए यहाँ पे क्या दंत स है, बहुत ज्यादा ये मिलेगा। एक और होता है दोस्तों तलव्य श। क्या होता है? तलव्य श। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है वंश, ये है तलव्य श। तो श तीन तरीके का होता है। एक तलव्य श हो गया, एक मूर्धन्य स हो गया और एक दंत स हो गया। तीनों स ही हैं, लेकिन तीनों का यूज अलग होता है। तीनों का दोस्तों उच्चारण अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पहचाने सर कि कहाँ पे ये तलव्य स लगेगा, कहाँ पे ये मूर्धन्य स लगेगा और कहाँ पे ये दंत स लगेगा। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे शब्दों के सहायता से मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा और दिमाग में आपको मैं बैठा दूंगा। इसके बाद कभी भी इससे रिलेटेड आपको परेशानी नहीं होने वाली है। साथ में कठिन कठिन शब्दों को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ से खूब ध्यान से दोस्तों एक एक चीज को समझना है, देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है वंश की रक्षा। क्या पढ़ेंगे? रक्षा। यानी ये जो श है दोस्तों, ये तालु से इसका उच्चारण होता है। इसका नाम है तलव्य श, ठीक है ना, जिससे वंश। किसी, और इस स का उच्चारण दांत से इसका ध्वनि निकलता है। किसी बोलकर देखिए आप, किसी पर्वत प्रदेश में मंदविश। ये दोस्तों मूर्धन्य श है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसमें ऊष्मा निकलता है। मंदविश नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था। एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परिश्रम किए ही उसकी आजीविका, क्या पढ़ेंगे? आजीविका चलती रहे। उसके मन में तब एक विचार आया, उसके मन में तब एक विचार आया। वह समीप के मेंढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वो नज़दीक के समीप के मेंढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। वहां पहुंचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेढक को आश्चर्य हुआ। तालाब के किनारे बैठे पत्थर पर मेढक को आश्चर्य हुआ तो उसने पूछा, मामा आज क्या बात है? शाम हो गई है किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। शाम हो गई है किंतु तुम भोजन पानी का व्यवस्था नहीं कर रही हो। सर्प बड़े दुखी मन से
कहने लगा, सर्प बड़े दुखी मन से कहने लगा, बेटे क्या करूं, मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है। आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंढक को देखा। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे मैं उसे पकड़ने को सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। समीप ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। वह उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे को काट लिया। उससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेंढकों का वाहन बनना पड़ेगा। बस तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मेंढक सर्प से यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वह बात सुना दी। इस प्रकार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई यह बात सब मेंढकों तक पहुंच गई। एक दूसरे के कानों तक जाती हुई यह बात जो है सब मेंढकों तक पहुंच गई। उनके राजा जलपाद को भी इसका समाचार मिला। उसके जो राजा थे जलपाद, उनको भी इसका समाचार मिला। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वहीं सर्प के पास जाकर उसके फन पर क्या किए, चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेंढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंदविष ने उन्हें भांति भांति के करतब दिखाए। मंदविष ने उन्हें भांति भांति के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपाद तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठाकर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं
पा रहे हैं। क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं आज भूखा हूँ, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। जलपाद बोला, ऐसी क्या बात है, आप साधारण कोटि के छोटे मोटे मेंढकों को लिया खा लिया कीजिए। इस प्रकार वह सर्प नित्य प्रति बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया, किंतु वह जलपाद यह भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वह अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेंढकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन जलपाद को भी खा लिया। इस तरह मेंढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? अपने हितैषियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द मिला आपको, नष्ट, इसमें भी ये मूर्धन्य श है, और हितैषियों यहाँ पर भी मूर्धन्य श है। बाकी आप तालव्य श और दंत स से रिलेटेड बहुत सारे शब्द को देखे हैं, लगभग तीनों से रिलेटेड आपको बहुत सारे शब्द मिले हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।